हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बेबी मॉन्स्टर से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हो रही है। ये कंट्रोवर्सी मेनली दो मेंबर्स को लेकर है, चिकिता और एयॉन। तो बेबी मॉन्स्टर वाईजी एंटरटेनमेंट की गर्ल ग्रुप है। सबसे पहले बात करते हैं चिकिता की। चिकिता बेबी मॉन्स्टर की यंगेस्ट मेंबर है और उनकी एज 17 ईयर्स है। इसी वजह से जब भी उन्हें मैच्योर स्टाइलिंग या कोरियोग्राफी दी जाती है, डिस्कशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और एग्जैक्टली वही इस बार भी हुआ। रिसेंटली बेबी मॉन्स्टर का चूम वर्ल्ड टूर चल रहा है। सोल कॉन्सर्ट के दौरान हर मेंबर का एक सोलो स्टेज भी था। चिकिता ने फिफ्थ हार्मोनी का फेमस सॉन्ग वर्थ इट परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस विजुअली काफी पावरफुल थी। रेड बैकग्राउंड, कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन, फ्लोर कोरियोग्राफी और ओवरऑल स्टेज का मूड काफी मैच्योर था। डांस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था। ऑडियंस ने लाइव कॉन्सर्ट में भी काफी चीयर्स की। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस के वीडियोस ऑनलाइन अपलोड हुए, मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ क्लिप वायरल होने लगे और लोगों ने परफॉर्मेंस को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों को लगा कि कोरियोग्राफी एक 17 साल के आइडल के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर और बोल्ड था। उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम चिकिता की डांसिंग नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट था। इसी वर्ड ने कंट्रोवर्सी को बढ़ाया। चिकिता ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग था, लेकिन दूसरी साइड फैंस का फोकस एज पर था। कई लोगों ने कहा इशू चिकिता नहीं, इशू उन एडल्ट्स का है जो कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं, मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर्स, स्टाइलिस्ट, कोरियोग्राफर्स और मैनेजमेंट। लोगों का मानना है कि अगर आर्टिस्ट माइनर है तो उसके लिए कोरियोग्राफी और ड्रेसिंग स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई कमेंट्स में ये भी लिखा गया कि इंडस्ट्री को यंग आइडल्स के कॉन्सेप्ट डिसाइड करते वक्त और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी 2019 में लीजा ने ऐसा डांस किया था, पर वो उस टाइम 22 साल की थी, यानी लीजा माइनर नहीं थी, पर चिकिता माइनर है, इसीलिए ये काफी इनअप्रोप्रिएट लग रहा था। इसी वजह से नेटिजन्स ने वाईजी एंटरटेनमेंट और उनके सीईओ को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी जब बेबी मॉन्स्टर का चूम का परफॉर्मेंस वीडियो रिलीज हुआ था, उसके कुछ कोरियोग्राफी मूव्स को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ था। नेटिजन्स ने कहा कि कुछ डांस मूव्स चिकिता के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे थे। कई लोगों ने ये भी बोला कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उनके हिसाब से कंपनी पहले भी चिकिता को मैच्योर कॉन्सेप्ट देती आ रही है, इसीलिए क्रिटिसिज्म और इंटेंस हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। कॉन्सर्ट के दौरान एयॉन ने एक ब्लैक स्टेपलेस स्टेज आउटफिट पहना था। परफॉर्मेंस के बाद उस आउटफिट की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई फैंस ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। उनका कहना था कि एयॉन की ड्रेस काफी टाइट थी और स्टेपलेस होने की वजह से परफॉर्मेंस के दौरान बार बार नीचे स्लाइड हो रही थी, जो कि अननेसेसरी रिवीलिंग लग रहा था। वो सिंगिंग करते हुए बार बार अपनी ड्रेस को एडजस्ट करती दिख रही थी और कई मोमेंट्स में वो अपने हेयर से चेस्ट एरिया को कवर करने की भी कोशिश कर रही थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि कुछ क्लिप्स और फोटोज ऐसे पेजेस पर भी शेयर होने लगे जहाँ आइडल्स को इनअप्रोप्रिएट तरीके से सेक्सुअलाइज किया जाता है। ये देखकर फैंस और भी अपसेट हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वाईजी एंटरटेनमेंट को क्रिटिसाइज किया। फैंस का कहना था कि कंपनी को स्टेज आउटफिट्स चूज करते वक्त आर्टिस्ट की कंफर्ट और सेफ्टी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को लगा कि एयॉन को इतना रिवीलिंग आउटफिट देना जरूरी नहीं था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्रिटिसिज्म और बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी बेबी मॉन्स्टर के कुछ आइडल्स को ऐसा आउटफिट दिए गए थे जिसमें वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उनके सेफ्टी पैंट्स भी उनके आउटफिट से बड़े दिख रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन सोशल मीडिया पे देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया वाईजी और हाइव एंटरटेनमेंट को। उनका कहना था जब हाइव के अंडर एज आइडल्स को मैच्योर कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं तब इंटरनेट तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन जब सिमिलर सिचुएशन वाईजी के साथ होती है तो उतना बैकलैश नहीं मिलता। दूसरे यूजर्स ने इस कंपैरिजन से एग्री नहीं किया। उनका कहना था चाहे कंपनी कोई भी हो, रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर आर्टिस्ट माइनर है तो उसके प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ बेबी मॉन्स्टर की कंट्रोवर्सी है? एक्चुअली नहीं। पिछले कुछ सालों में के-पॉप इंडस्ट्री में माइनर आइडल्स को लेकर काफी डिबेट्स हो चुकी है। कई फैंस का मानना है कि टैलेंट दिखाना और मैच्योर इमेज देना दोनों अलग चीजें हैं। एक आर्टिस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस दे सकता है बिना अननेसेसरी अडल्ट कॉन्सेप्ट किए। पूरी कंट्रोवर्सी को न्यूट्रल वे में देखा जाए तो एक बात क्लियर है, ज्यादातर क्रिटिसिज्म आइडल्स के अगेंस्ट नहीं था। डिस्कशन मेनली मैनेजमेंट डिस्कशंस को लेकर था। फैंस चाहते हैं कि यंग आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही उनके टैलेंट को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले। अब फ्यूचर में कंपनीज इस फीडबैक को कितना सीरियसली लेती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।